हमने पहले भी इस बात का डर था। जब ये सच युवान और युवानी को पता चलेगा तब क्या होगा? अब जब हमने कृष्णा को ये सब बताया तो हमें एहसास हुआ माँ कृष्णा बहुत डरी हुई है। पता नहीं युवान और युवानी का क्या हाल होगा। जानती हूँ सुहानी, और इसलिए मैंने युवान से बात करने नहीं दी। अब हम क्या करें माँ? हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये बात इस तरह से सबके सामने आए। कृष्णा बहुत डरी हुई है। युवान मुझसे नफरत करता है। क्या? हाँ। क्यों, क्या हुआ युवराज? बता के क्या फायदा माँ? आप तो सुहानी की साइड लोगे। युवराज ये वक्त गुस्से का नहीं है। युवान ने क्या कहा वो बताओ। युवान ने मुझसे कहा कि संभव को उसका डैड बनाने में उसकी हेल्प करूं। क्या? हाँ माँ, इससे बेहतर तो यही होता कि मैं युवान से कभी मिलता ही नहीं। कम से कम अपने बेटे के मुंह से ये तो नहीं सुनना पड़ता कि वो किसी और को अपना डैड बनाना चाहता है। शायद तुम्हें पता नहीं है सोनी, पर इससे मुझे कितना दर्द होता है। हमें भी एहसास है युवराज, क्योंकि हमारी आंखों के आगे हमारी बेटी किसी और को माँ कहकर बुलाती। तुम यहाँ आई क्यों? चले जाएंगे अब, हमेशा के लिए चले जाएंगे, सबसे बहुत दूर। सॉरी टू से, पर तुम्हारे पास ये ऑप्शन भी नहीं है। युवानी कैसे है सौम्या? उसे थोड़ा वक्त लगेगा मम्मी जी, पर वो ठीक हो जाएगी। सुहानी, कृष्णा कैसी है? सुनो, कृष्णा बहुत डरी हुई है। मम्मी जी मुझे उससे मिलना है। हाँ सौम्या, जरूर मिल लेना। इस वक्त बच्चों को थोड़ा वक्त दे दो, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे हालात में जब बड़े इतने घबरा गए हैं तो बच्चों का तो बहुत गहरा असर होगा ना। मैं उन तीनों से बात कर लेती हूँ, तुम लोग बाद में मिल लेना। सुहानी, मैं क्या करूं? तुम घबराओ, हम है ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों चलो आइसक्रीम खा लो। नहीं दादी, कड़वी लग रही है। बच्चों तुम लोग इस बात की अच्छाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो बेटा? युवानी, कृष्णा, बेटा आज तुम दोनों के पास एक भाई है ना? लेकिन वो तो युवानी का रियल भाई है, मेरा तो नकली है ना। कृष्णा, जहाँ प्यार असली होता है ना बेटा, वहाँ रिश्ता भी असली होता है। ये तो सुहानी आंटी ने भी कहा था। युवानी बेटा, तुम तो कितनी लकी हो। हाँ, तुम्हारे पास दो ममाएं हैं और दोनों ही तुमसे बेहद प्यार करते हैं। लेकिन दादी, हमें संभव अंकल को हमारा पापा बनाना है। ठीक है, तो फिर कृष्णा के लिए तो बहुत अच्छा हुआ। कृष्णा को अपने डैडू शेयर नहीं करने पड़ेंगे, है ना कृष्णा? हाँ दादी। बच्चों एक पल के लिए ना तुम लोग सब कुछ भूल जाओ। कौन तुम लोगों की मम्मी है, पापा है, कौन असली है, कौन नकली है। सिर्फ ये सोचो कि तुम तीनों आज एक साथ हो। कृष्णा, युवानी, तुम दोनों कल तक सिर्फ दोनों बहनें थी और आज देखो तुम दोनों के पास इतना प्यारा सा भाई है। चलो खाओ। युवान, आप भी खाओ। लो। तुम्हें याद है युवान, खो खो वाले दिन जब हम खो खो खेल रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम्हें ऐसा परिवार चाहिए। देखो बेटा, भगवान जी ने सुन ली तुम्हारी बात और आज तुम्हारे पास से परिवार है। मैं प्रतिमा दादी नहीं बल्कि तुम्हारी दादी हूँ। सौरभ, तुम्हारे भी बड़े पापा हैं। बड़ी दादी आपकी भी बड़ी दादी हैं। कल तक आपके पास सिर्फ गोलू था और आज देखो तुम्हारे पास एक नहीं बल्कि दो बहनें हैं जो तुम्हें राखी बांधेंगी। खाओ।
बाबू, आजा आजा। एक मिनट। मेनका, ये मेरा बेटा है, मैं संभाल लूंगी। हाँ, आप जाओ, जाके अपनी शॉपिंग करो। ठीक है, खुद संभाल लो। अब वैसे भी युवान को तो पता चल ही चुका है कि वो इस घर का बेटा है और उसके पापा कौन है, तो अब तो वो यहीं रहेगा। और क्योंकि वो दादी के फेवरेट पोते का बेटा है, तो उसे तो ये सब मिलना ही है। अरे हाँ जीजी, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब मैं क्या करूं? देखते हैं। वो क्या है ना मेनका, अगले प्लान के बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन चाहिए, तो मैं स्पा जा रही हूँ, वहीं कुछ ना कुछ सोच लूंगी। मैं भी चलूंगी। सॉरी मेनका, पर वो क्या है ना, वहां बच्चे अलाउड नहीं। बाय। जीजी क्या सोच रही हो? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन प्रॉमिस नहीं कि तुम मुझे बाबू के साथ खेलने दोगे। हाँ, एक बार। ओके। अब मेनका, आई डोंट थिंक कि अब सुहानी संभव के साथ शादी करेगी। क्यों? क्योंकि अब युवान को अपने असली पापा के बारे में पता चल गया, तो फिर वो किसी और को अपना पापा क्यों बनाएगा? ओहो जीजी, पर सुहानी जीजी ने तो शादी के लिए हाँ किया है ना। मेनका, सुहानी ने युवान की वजह से शादी के लिए हाँ कहा था, उसे कोई संभव से प्यार थोड़ी ना है। जीजी, पर युवान ने अगर संभव को अपना पापा चूज कर लिया तो? कम ऑन मेनका, टॉक सेंस। जब युवान के पास अपने असली पापा हैं, फिर वो किसी और को अपना पापा क्यों बनाएगा? हाँ, हो सकता है कि वो संभव के साथ अपनी पहले जैसी दोस्ती मेंटेन कर ले, लेकिन पापा, आई डोंट थिंक सो। और फिर युवानी को ही देख लो, वो भले ही सौम्या को अपनी माँ मान ले और उससे चाहे कितना भी प्यार क्यों ना कर ले, बट सच तो यही है ना कि सुहानी ही उसकी असली माँ है और एंड में वो उसी के पास जाएगी। तो अब मुझे तो यही लगता है मेनका कि सौम्या और संभव का इस घर से बाहर जाना कंफर्म है। चाहे कुछ भी हो जाए मेनका, मैं सुहानी को इस घर में वापस आने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। मेरा स्पेशल तारा मुझसे नाराज है। कृष्णा, आपको तो किसी तारे की जरूरत ही नहीं। आपके पास इतना प्यार करने वाला परिवार है जो आपसे इतना प्यार करता है। आप उससे भले अपना असली परिवार नहीं मानती, लेकिन सच तो ये है कि सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके डैडू आपसे बहुत प्यार करते हैं। पर वो तो मेरे नकली डैडू है ना। पर वो तो आपको अपनी बेटी मानते हैं ना। आपको किसने कहा? हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हम आपके डैडू को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। सुहानी आंटी बिल्कुल सही कह रही। I love you, डैडू। आपने देखा, इन्हें तोड़ के अलग कर दिया मैंने। पर अंकल, ये दोनों तो पहले साथ में थे। एग्जैक्टली, जैसे आपके असली मम्मा पापा वो पहले साथ थे,
अब साथ नहीं है। और जब कुछ भी टूट जाता है, जैसे आपके मम्मा पापा का रिश्ता, तो फिर उसे जोड़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब ये डॉल अपनी चीजें अपने पास रखेगी और ये डॉल अपनी चीजें अपने पास। मतलब अगर मम्मा पापा की तरह डॉल और उनका सामान भी अलग अलग हो जाएगा तो हम भी अलग हो जाएंगे। हाँ, अब आप दोनों तो जानते हो ना, आपके मम्मा पापा एक दूसरे से बात नहीं करते, ऐसे झगड़ा कर रहे थे उस दिन। और युवान, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता है तो आप गोलू को उससे बात नहीं करने देते ना? नहीं अंकल, मैं भी कृष्णा को रीता से बात नहीं करने देती क्योंकि वो अच्छी नहीं है। तो आप दोनों ये सोचो, आपके मम्मा पापा आप दोनों को एक दूसरे से बात करने देंगे? नहीं, वो नहीं करने देंगे। बट डोंट वरी युवान, आपके पास मैं हूँ और युवानी आपके पास सौम्या मम्मा है ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं आप दोनों को मिलने से कभी नहीं रोकूंगा।